हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय राधा राधा श्याम श्याम सुंदर सुंदर राधा राधा श्याम श्याम सुंदर सुंदर राधे राधे। राधे। राधा मदन मोहन राधे। जय जय राधा 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 मदन मदन मोहन मोहन राधा राधा मदन मोहन राधा राधे मदन मोहन राधे। गौरा निताय निमाय निताय जय निमाय निताय। जय जय पुरानी निताय जय गौर निताय निमाय निताय जय जय निमाय निताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। कृष्ण हरि माता बोल। जी हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। मंगलाचरण कौन करेगा? मंगलाचरण हैंड रेस करें। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी प्रभु दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी जी दंडवत दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत। पढ़िए पूजा माता जी, आप मंगलाचरण कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु आज जी मुझे कहा। राहुल ने मीनाक्षी का नाम बदल के अपना नाम लिख दिया। कह रहा क्लास में आती नहीं है, नाम भी मैं अपना ही रखूंगा। कीजिए पूजा माता जी, आप कीजिए। जी प्रभु जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातम्
सहगण रघुनाथा नवितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यम देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत। आप में से भगवत गीता महात्म्य पढ़िए, कोई पढ़िए। लखन जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। भगवद्गीता गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् स तत्पुमा विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीत कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्राग्नि श्रुतं गीता गंडोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपालनंदन पार्थवत्स सुधे भुक्त दुग्ध गीता मृतं महत्। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रास्य नामानि यानि कर्मण्यकृतस्य देवस्य सेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद लखन जी आपका। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय 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 चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। स्वागतम सुस्वागतम। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 7 भगवत ज्ञान, और आज इसका 30वां और आखिरी श्लोक है, यानी जो 30th श्लोक है आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। मेरी पुनः विनती, आप में से जो भी कैमरा ऑन रख सके वो जरूर रखें। हम श्लोक शब्दार्थ पढ़ने का प्रयास करेंगे गुरु कृपा से। साधिभूताधिदेवं माम साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम प्रयाणकाले काले च च पीत्वा मां ते विदुर्युक्त चेतस। ते विदुर्युक्तचेतसः। आप में से कौन पढ़ेगा? काजल माता पढ़ेंगे आप श्लोक? काजल माता श्लोक पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, पढ़िए। 30वां श्लोक है ना? 30th श्लोक है 7th चैप्टर का। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
साधिभूताधिदेवं माम साधिदेवं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम ते विदुरेत्य चेतसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, बहुत समय से आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ भगवत गीता पढ़ने का ना एक पैटर्न होता है। 4 भागों में श्लोक को पढ़िए। साधिभूतादि देवम माम फर्स्ट पार्ट, साधि यज्ञम च ये विदु सेकंड पार्ट, प्रयाण काले अपि च माम थर्ड पार्ट, ते विदुर्युक्त चेतस। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। पढ़िए पूजा माता जी, फिर उसके बाद रागिनी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। साधि भूताधि देवमाधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेऽपि च मामं ते विदुर ते विदुर्युक्त चेतसा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। पढ़िए रागिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। साधि देवम देवम मां साधि यज्ञम यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च मात मा माम ते विदु युक्त चेतस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए राहुल माता। और मेरा नाम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका नाम नहीं लूं? राहुल माता नहीं है ना, प्रभु जी है। ठीक है, मैं राहुल क्षमा चाहता हूँ। दीदी राहुल प्रभु जी आप पढ़िए। मैं हरे ना कृष्णा इन प्रभु सब जी के बीच में धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, अकेले में नहीं, सबके सामने क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत दंडवत। पढ़ो बच्चे पढ़ो। साधिभूता दिवे माम साधि यज्ञ च ये विदु हरि बोल। प्रयाण काले यपि च माम ते विदुयुक्तेस्तस। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर, मैं भी बहुत हरे पढ़ूं प्रभु सुंदर जी। कृष्ण। प्रयास किया हरे आपने। कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए रुचिका माता। मैं हरे तो कृष्णा सोच प्रभु जी, रहा था दंडवत रुचिका प्रणाम। माता कुछ बोली नहीं, एकदम साइलेंट बैठी हैं। अरे वो निकला ही नहीं है, श्लोक ही निकला, लास्ट में निकला है प्रभु जी। चलिए पढ़ूं। ठीक है, आप पढ़िए हरे पढ़िए कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साधि दंडवत। भूतादि देवम मां साधि यगम च ये विदु प्राण काले अपि च मां ते विदु युक्त चेतसः। हरे कृष्णा प्रभु हरि जी, बोल दंडवत हरि प्रणाम। बोल। आप सबको ना रुचिका माता से ना क्लास लेनी चाहिए, वो इतनी उत्साहित होती हैं श्लोक पढ़ने में, और आप सबको मुझे बोलना पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उत्साह बहुत जरूरी है, पता है, गलतियां तो होनी है, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी तो करेक्शन होगी। पैदा होते ही बच्चे थोड़ी भागने लगते हैं, गिरते हैं, रिड़ते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, एक दिन भागने लग जाते हैं। लेकिन कोई प्रयास ही नहीं करेगा तो वो उसकी करेक्शन कैसे होगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद रुचिका माता जी। ट्विंकल माता पढ़ी है, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत दंडवत। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्य युक्तचेतसा। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी। बच्चे पढ़ोगे आप? विशाली माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधिभूते साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्राणकालेऽपि च मां ते विद्युर्तक्चेतसा। प्रयाण काले है, प्राण काले नहीं है। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतस। यस। नाइसली ट्राइड, ठीक है। हरि थैंक बोल। यू। अनुवाद। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय।
जय। देखिए इस श्लोक की, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और इस अध्याय का नाम था भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान क्या है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति होगी कैसे? जब मृत्यु के समय हम भगवान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उनका स्मरण कर पाएंगे, उनका नाम ले पाएंगे। और देखिए, अगर कोई काम इस संसार में सबसे मुश्किल है तो वो है मृत्यु के समय भगवान को याद करना। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे थे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत समय में कोई भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस देह को त्याग करेगा तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो एक गुजराती व्यक्ति का बोला, ये तो बहुत बढ़िया है स्वामी जी, सारी उम्र खाओ पियो मौज करो, लास्ट में भगवान का नाम ले लो। तो प्रभुपाद कहते हैं ये इतना सरल नहीं है। हमने सारी उम्र जो काम किया है ना, अंत समय में फ्लैशबैक वही चलता है हमारी आंखों के सामने। इसीलिए कहा जाता है कि 5 साल की अवस्था से हमें भक्ति का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। और आज अगर हम देखें, अभी जैसे मान लीजिए शरीर से मेरी उम्र 44 साल है और 2016 2017 स्टार्टिंग में मैं भक्ति में आया, मान लीजिए डिवोशन में, तो मुझे आज 8 साल हो गए। ठीक है, ठीक है, 2016 9 साल हो गए। तो ये, लेकिन मैं कितने साल लेट हो गया? 31 साल में ऑलरेडी लेट हो गया। कलयुग में वैसे उम्र थोड़ी, ऊपर से 31 साल कहानी लेट चल रही है। अभी जैसे किसी बच्चे का एग्जाम है, 100 दिन का पेपर है, 100 दिन की पढ़ाई करनी है, 31 दिन तो उसके मिस हो गए। तो अगर उससे 32वें दिन से उसे पढ़ाई करनी है तो रोज उसे अपने पिछले 31 चैप्टर भी कंप्लीट करने पड़ेंगे ना, जी तभी गुरुजी। तो वो उसे मैचअप कर पाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपना अभी का सिलेबस पूरा नहीं करना चाहते हैं, पिछला तो कहां से कवर अप करेंगे? समझ पा रहे हैं? जी। अगर मान लीजिए हमारा रोज का जो सिलेबस है, रोज का रोज हमें दिया गया है, हम उसे ही नहीं कर रहे तो हम पिछला कवर अप कैसे करेंगे? रोज कहा जाता है, रोज कहा जाता है, लेकिन येन केन प्रकार कोई ना कोई तरीका, किसी ना किसी कारण हमारा ये जो मलिन मन है हमें भगवान के नजदीक जाने ही नहीं देता। किसी ना किसी तरीके से हमारा कुछ रह जाता है। तो 5 वर्ष की अवस्था से प्रहलाद महाराज जी भागवतम में कहते हैं, कौमार आचार्यात प्रज्ञो, 5 वर्ष की अवस्था से हमें भक्ति करनी चाहिए। अब हम लेट हैं तो इसके लिए करें क्या? कुछ व्यक्ति कहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कहते हैं ऐसा लगता है मैं भक्ति में बहुत लेट आया या लेट आई। लेकिन अभी पुराने रोने रोने से अच्छा है ना हम आज उसको कैच कर लें, आज ही पकड़ लें। और अगर हम करने लग जाएंगे तो भगवान कृपा भी कर देंगे। इसको अब हम इस तरीके से समझेंगे, जो ये शब्द आए, मृत्यु के समय भी, जैसा मैंने पहले बोला मृत्यु क्या होती है? ऐसा कहा जाता है कि एक साथ एक जगह के ऊपर 40,000 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। बोलिए पूजा माता जी, कुछ कहना है? आपने हैंड क्षमा रेज किया, चाहती हूँ, हरि बीच बोल। में बोल देते। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी प्रभु जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे क्या होता है, कई कई इंसान होते हैं जीवन काल में, उन्होंने मतलब कई लोगों का दिल दुखाया होता है या कई ऐसे कर्म हम्म किए होते हैं, हम्म परंतु फिर भी प्रभु जी उनकी जो मृत्यु होती है वो चलते फिरते हो जाते हैं या मृत्यु का उनको पता नहीं चलता। तो हम्म। ये मतलब क्या पूर्व जन्म के कारण हो रहा है, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण? तो चलते फिरते अगर मृत्यु हो गई मतलब, तो इसका मतलब उनकी कोई सदगति हुई, इसकी क्या गारंटी है? नहीं नहीं, सदगति नहीं, जिस तरीके से प्रभु जी बोलते हैं ना कि जैसे मृत्यु के समय कष्ट होता है, हम्म। जैसे बिच्छू लेकिन के मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को हुआ या नहीं हुआ? प्रभु जी अभी हमारे ही शरीर से मेरे
ताई जी लगते थे। अभी 3 दिन पहले उनका मतलब निधन हुआ है। तो वो जब उनको थोड़ा सा जैसे हुआ कि मुझे घबराहट हो रही है, जैसे थोड़ी सी कह रहे घबराहट हो रही है, खाना खाया घबराहट हो रही है, बाहर निकले रूम से तो जैसे घर के मेन गेट के पास पहुंचे वहीं पे वो नीचे जो है ना उधर ही गिर गए, उधर ही उनकी जो है ना शरीर छूट गया उनका। तो वो अच्छी मृत्यु थोड़ी कहा जाएगी, इसको अच्छी मृत्यु कहोगे आप? प्रभु जी कहने, हम कहने लेमैन के लिए तो यही है ना कि चलते फिरते प्राण निकल गए। फिर वही बात आ गई। आप किन लोगों की, मेरी आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी, मैंने आपको बोला था बंधे हुए लोग कैसे समझ पाएंगे कि सही क्या और गलत क्या। जी आपने बहुत बार ना एक शब्द कहा है, लोग कहते हैं। डजंट मैटर, कोई कुछ भी कहे, जी साधु गुरु और शास्त्र क्या कहता है हमें उसको देखना है। जी प्रभु आप जी। समझ रहे हैं? जी साधु गुरु और शास्त्र क्या कहता है। अरे लोग तो कई बार मैं एक शब्द बोलता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने आपको जी 1-2 बार कथा भी सुनाई है, कुछ बच्चों ने नहीं सुनी होगी, मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूं वो कथा। एक बार भगवान शंकर बैठे हैं कैलाश पर्वत पर और समाधि में लीन है, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। पार्वती मैया की इच्छा होती है, स्वामी चलो आज पृथ्वी पर चलते। तो शंकर भगवान कहते हैं भाई चलना है तो कहीं और चल, मृत्यु लोक में क्यों जाना। ठीक है ना, अभी जैसे हस्बैंड वाइफ की आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, भाई एक तो समाधि से उठाया, अब उसके बाद चलना है तो थर्ड क्लास जगह पे जाना। ये मृत्यु लोक है, थर्ड क्लास जगह ही है, भगवान के लिए तो थर्ड क्लास ही है या नहीं? यहाँ तो सब जी बंधे हुए लोग हैं, सब बंधन में हैं, जी प्रभु प्रकृति जी। के 3 गुणों से युक्त हैं, इसे कुंठ जगत कहा गया है। अब जो कैलाश में रहते हो या वैकुंठ में रहते हो या गोलोक वृंदावन में रहते हो, उनके लिए तो माँ बकवास जगह ही है ना। हमारी जी स्थिति अलग है, हम अपनी नजरों से सोचते हैं, अपनी बुद्धि से सोचते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी चलना है तो चलो साकेत धाम चलते हैं, चलना है तो चलो गोलोक चलते हैं, दर्शन करके आते हैं ठाकुर जी के। नहीं, मुझे मृत्यु लोक जाना है। स्त्री हट के आगे तो फिर भगवान भी कई बार माथा टेक देते हैं, चलो जैसी आपकी इच्छा। अब आ गए पृथ्वी लोक पे, अब कहती है चलो हम चलते हैं, यूं ही टहल फिर के आते हैं। तो भगवान शंकर हैं, साथ में देवी पार्वती हैं और नंदी जी महाराज हैं। वेश बदल लिया उन्होंने थोड़ा भगवान की, अपनी ओरिजिनल जो सर्पधारी जटा वटा हटा के एक नॉर्मल हो गए। अब मृत्यु लोक पे चल रहे हैं। एक व्यक्ति दिखा, कहता देखो कितने मूर्ख लोग हैं, साथ में इनके बैल है लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी आगे चले, शंकर भगवान कहते हैं एक काम कीजिए देवी, आप इस बैल पर विराजमान हो जाइए। थोड़ी सी आगे चले तो एक व्यक्ति मिला, कहता देखो कितनी मूर्ख बीवी है, पति जो है पैदल चल रहा है और खुद बैल पर बैठी हुई है। अब पार्वती मैया कहती है स्वामी आप एक काम कीजिए, आप भी आ जाइए। भोले शंकर भी बैठ जाते हैं, पार्वती मैया भी बैठ जाती है नंदी महाराज के ऊपर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं देखो ना कितने मूर्ख हैं, एक बैल के ऊपर 2 हट्टे कट्टे लोग बैठ गए हैं, देख भी नहीं रहे, बेचारे बैल को भी तकलीफ होती होगी। अब क्या होता है कि भगवान नीचे उतर जाते हैं, पार्वती मैया नीचे उतर जाती हैं, केवल भोले शंकर रह जाते हैं। थोड़ी आगे चलते हैं तो कहते हैं देखो ना कैसा व्यक्ति है, धर्म पत्नी नंगे पैर पैदल चल रही है और खुद बैल के ऊपर बैठा हुआ है। मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत है? नहीं प्रभु जी, कुछ लोग कहते कुछ हैं तो लोगों लोग कुछ का। तो लोग कहेंगे, कहेंगे। लोगों का काम है कहना। समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। प्रभु जी। साधु गुरु और शास्त्र, जो बात प्रमाणित हो,
जो बात साधु भी कहें गुरु भी कहें, अगर साधु कह रहा है गुरु शास्त्र नहीं कह रहे, मत मानिए। गुरु कह रहे हैं साधु शास्त्र नहीं कह रहे, मत मानिए। केवल आपने कोई शास्त्र पढ़ा है लेकिन साधु और गुरु नहीं कह रहे, तो भी मत मानिए। क्योंकि आजकल अभी जैसे भगवत गीता है, इसकी 600 टीकाएं हैं, कौन सी टीका सही है क्या पता। साधु गुरु और शास्त्र, गेट द पॉइंट। जी जी प्रभु जी। होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज के बाद कभी भी ये प्रश्न आए ना कोई मन में, क्यूरियोसिटी लाइए, लेकिन लोग कहते हैं का हवाला मत दीजिए। लोग तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, हम जान नहीं सकते मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। अभी जैसे मुझे याद आता है, बड़े पापा थे, 1999 की बात है, घर घुसे, बेड के ऊपर लेटे, अचानक बस मेरी हल्की सी तबीयत खराब है, शरीर छूट गया। अब कहते हैं, कोई कहे जी अच्छी मृत्यु है, और कोई कहे जी अभी तो 40 साल के थे, बच्चों की शादी भी नहीं हुई। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। डिफाइन तो केवल और केवल कुछ बातों के साक्षी केवल भगवान होते हैं। वही बता सकते हैं कि हमारी सदगति। हाँ, एक चीज हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि सदगति में क्या होगा, मृत्यु के समय अगर हमारी बॉडी अकड़ी नहीं है, एकदम सॉफ्ट रही है, और सबसे बढ़िया अगर हमने भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ दिया। जैसे प्रभुपाद ने जब शरीर छोड़ा तो कहते हैं, प्रभुपाद ने बोला, प्रभु जी बीच में बार बार मत कहा कीजिए, नहीं तो क्या लय टूट जाती है। अगर आपका किसी का प्रश्न हो तो आप क्लास के बाद ले लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। तो प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्णा, और शरीर छूट गया। ठीक है, या तो कीर्तन हो रहा है और भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान का मुख से नाम लिख रहा। और एक चीज और भी होती है, अगर मान लीजिए किसी का शरीर छूटते समय मल मूत्र का त्याग हो गया, तो समझो उसकी अधोगति हुई है, उसकी गति अच्छी नहीं, उसने यम के दूतों के दर्शन कर लिए हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज इस तरीके से समझनी है। होप आप सबको समझ में आया जो भी गुरु कृपा से मैंने कहा। जी अब हम प्रभु जी। इसको आगे पढ़ेंगे तात्पर्य के थ्रू में। इसको पहले हम अनुवाद को ही लेते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, स अधिभूत, जो पहला श्लोक का शब्द है, साधिभूत देवम, तथा भौतिक चलाने वाले सिद्धांत, आदि देवम, समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, स अधियज्ञम, तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले। यानी कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अनादिर आदिर गोविंदम, सर्व कारण कारणम, हर कारणों के कारण, देवताओं के नियामक, परमात्मा के नियामक, हमारे नियामक केवल और केवल भगवान कृष्ण हैं। अब हम इसको समझते हैं तात्पर्य के थ्रू। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णता समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह इस भौतिक जगत तथा देवताओं तक के भी नियामक हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आएंगे तभी हम समझेंगे कि देवताओं को भी कंट्रोल किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में। प्रायः तो हमने इस श्लोक में यह भी जाना ना, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। आप में से कौन ऐसा है जिसका विजन एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ने के बाद, कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद इतना क्लियर हो गया कि अब उसको कहीं डाउट नहीं है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। छः, सात, आठ। रागिनी माता, अभी डाउट बाकी है? नहीं प्रभु जी। दीपाली माता ने लिखा माइंड।
ठीक है, तो भटकाव पूरा पूरा जन्म बीत जाता है लोगों का, ये भटकाव भी खत्म नहीं होता कि वास्तव में भगवान कौन है। और जब तक यही नहीं पता चलेगा भगवान कौन है, भक्ति किसकी करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, देवताओं की उपासना की जाती है, भक्ति नहीं की जाती। भक्ति केवल कृष्ण की होती है। ठीक है ना। आरती माता जी का भी मैसेज आया। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं लगभग कुछ समय से, कि अगर मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, अगर मेरा मन कहीं स्थिर नहीं हो रहा है, अगर मैं जो चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा या गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हम जैसे संपूर्ण शरणागति के साथ भक्ति करें, अगर वो कुछ चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं वो मेरे मन की मलिनता है। लेकिन जो बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं वो अक्षर अक्षर सच है। और भगवान में विश्वास इतना दृढ़ हो चुका है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, बाकी तो भगवान की माया इतनी दुरंत है, कुछ कह नहीं सकते। कि एक स्थिति आती है कि जीवन में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन कभी कभी ना हम कुछ गलत चीजों के लिए भी कह देते हैं कि भगवान ही करते हैं जो कुछ, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, उसको हमने पिछले अध्याय में भी समझा था, पहले भी समझा था, दूसरे अध्याय में, कि भगवान क्या है, हमारे कर्मों के साक्षी हैं। भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान कभी भी टोकते नहीं हैं। कई बार कोई लोग कह देता है ना, जब हमसे गलत काम हो रहे होते हैं तो भगवान साक्षी बनकर देखते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में टीचर सारा साल पढ़ाता है बच्चे को, लेकिन जब उसका पेपर हो रहा होता है ना, तो फिर उसको क्या कहता है, बेटा अब तू पढ़, अब मैं देखूंगा तूने कितनी पढ़ाई की है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जीवन में जब भी कुछ 19-21 जिस दिन हमारी परीक्षा आती है, हम उस दिन डोल जाते हैं। डोलते हैं नहीं डोलते हैं? पढ़ाई है क्या कि कृष्ण में हमारा फेथ कितना है। बातें करना बहुत आसान है कि भगवान के भरोसे रहिए। स्थिति तब होती है जब मान लीजिए किसी के घर में यंग डेथ हो जाए, फिर उस दिन पता क्या कहते हैं, ये भगवान तूने अच्छा नहीं किया। यानी भगवान आए थे ऐसा कुछ करने के लिए। ठीक है, किसी का मान लीजिए डिवोर्स हो गया, हे प्रभु तूने क्या किया। अरे भाई कर्म तेरे, भगवान आए थे तेरा डिवोर्स कराने के लिए क्या। अगर एम्पायर खड़ा किया तो ये एम्पायर मैंने खड़ा किया है, मेरी जी जान की मेहनत है, मेरे इतने सालों की मेहनत का निचोड़ है उस समय मैं। और अगर कुछ गलती हो गई तो हे प्रभु आपने क्या किया। मतलब दोष देने के लिए लेके बैठे हुए हैं भगवान को, नहीं। और भक्त का स्वभाव कैसा होगा, जब कुछ जीवन में अच्छा हो रहा होगा तो वो कहेगा मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है, अनन्य कृपा है। और जब कुछ गलत घटित होगा तो वो कहेगा मुझे तो इससे ज्यादा कष्ट मिलने चाहिए। आई एम नॉट डिजर्व दैट लाइफ। जो मैं अब जीवन जी रहा हूं मैं इसे भी डिजर्व नहीं करता। क्या मैं करता हूं? अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, जो इस समय जो लाइफ जी रहे हो क्या आप वो डिजर्व करते हो? मैं तो नहीं करता। जी नहीं प्रभु जी, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, करते प्रभु जी। बिल्कुल भी नहीं मतलब करते। कभी कभी लोग कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसा लगता है लज्जा आती है अपने ऊपर। किसके कारण? भगवान के कारण। क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट धीरे धीरे हमने कृष्ण को बनाना शुरू किया है। यद्यपि हम भक्त नहीं बने हैं, यद्यपि हम केवल और केवल साधक स्टेज पे हैं। और साधक का मतलब भी मन को साधना है। मन सदा नहीं है, लड़ाई चल रही है रोज। हमने मन को साध नहीं लिया है, केवल साधने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम अपने प्रयास में तो पक्के बने रहें। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जिनके मस्तक पे तिलक है, गलक में कंठी है, मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी जैसे मैं तो अपनी हर जगह पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूं। अभी जैसे मैं बाहर था तो वहां पर हमारा एक एग्जीबिशन था, तो वहां पर मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक खाने की व्यवस्था थी। ठीक है, हर वक्त खाना 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 ही चल रहा है।
नाश्ता, लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स, सूप, चाय, कॉफी, ये वो। और मैं तो उसमें से कुछ खाता नहीं, क्योंकि उस जगह पे मांस भी पकता था। वो बोले एक होटल था, तो बोले नहीं, मुझे पहले ही किसी ने बोल दिया आपने तो तुलसी धारण कर रखी है, तो नहीं, आपके लिए तो यहाँ नहीं है, हम व्यवस्था कर देंगे। आप मानेंगे, उस एग्जीबिशन का ऑनर, उस होटल का ऑनर, यहां तक के आसपास के जितने लोग से थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझसे पूछें आपने कुछ खाया, आपने कुछ खाया। तो मेरे साथ में मेरा स्टाफ था, और वो बार बार मुझे बोले। मैंने कहा इसीलिए मैं कहता हूं हमारी व्यवस्था भगवान करते हैं, कहना भी नहीं पड़ता। और अगर मान लीजिए कहीं मुझे नहीं मिला, तो मेरे कर्म थे, मैं डिजर्व करता था वो भूखा रहना, उसमें मेरे ठाकुर जी का कोई दोष नहीं है। अच्छा, मैं आपको परसों की एक घटना बताता हूँ। ट्रेन में हम बैठे, मैंने शायद कल शेयर की और नहीं की तो दोबारा कर देता हूँ, और की तो दोबारा कर देता हूँ, नहीं तो मैं आपको फिर बताता हूँ। हम ट्रेन में थे, तो ट्रेन में ना वो बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि 2 नाइट का सफर था। तो मैंने उसको वेंडर को बोला मेरे को बेडशीट दे दे। तो वो कहता है गुरुजी बेडशीट दोबारा नहीं देते हम, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। मैंने कहा ठीक है तेरी इच्छा। वो चला गया, और मेरे साथ में मेरा स्टाफ था धर्मेंद्र। मैंने कहा ये 10 मिनट बाद आके बोलेगा गुरुजी ये लो राधे राधे। वो 10 मिनट बाद आया, बेडशीट लेके आया, उसने दी और बोला राधे राधे। तो मैंने उसको, और वो धर्मेंद्र इतनी जोर से हंसा, और मैंने उसे यही बोला था एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली वही शब्द हुए। बोलिए शिवांश जी। हाथ हरे उठाया कृष्णा आपने प्रभु। क्यों? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। दंडवत। प्रभु जी आप कृष्णा जी की बहुत कृपा है। मेरे पे तो सारे जी सबकी बड़ी कृपा है, असीम अनंत कृपा है। इतनी कृपा है कि मैं ले नहीं पाता। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं कि बस शब्दों में देखिए, भक्ति ना अनुभव का विषय है, और हम फिर भी इतने नाशुक्रे हैं ना, हम भगवान को थैंक्स भी नहीं बोलते हैं। भगवान का थैंक्स क्या है? ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए ना, कि हे प्रभु आप जो दे रहे हो, क्या मैं वाकई ये डिजर्व करता हूं? एटलीस्ट मन में ये भाव हमेशा रखिए, धन्यता का भाव रखिए। आई एम नॉट डिजर्विंग ऑल दिस जो आप मुझे दे रहे हैं। ठीक है, समझिए इसे। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं सकता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। सहज क्यों? जो पूरी लाइफ अगर कृष्ण के विषय में चिंतन करता रहेगा, भले ही उससे गलतियां होंगी, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, ठीक है, और उसका ना एक जैसे वो होता है ना कि किसी हाई कॉलेज में उसको एडमिशन लेना हो, और 1% मार्क्स से वो रह जाए, और किसी को पता है कि स्टूडेंट का व्यवहार बहुत अच्छा है, और तो कई बार होता है ना, टीचर कहते हैं एक बार इसके पेपर दोबारा मंगवाओ, दोबारा चेक करते हैं, कहीं से एक आधा इसको ग्रेस मार्क दे देंगे, लेकिन इसकी कहानी बन जाए। ऐसा होता है ना? पूजा शर्मा जी मैम ज्यादा प्रभु जी। बता सकती हैं। जी प्रभु जी, शील होता है। होता है ना, मान लीजिए अभी जी जैसे कोई हाँ। बच्चा है, कि मान लीजिए नहीं यार आत्मा अच्छी है, ठीक है, किसी कारणवश एक बार चेक कर दो। मान लीजिए उसने एक कुछ लिखा, उसमें एक मात्रा के कारण उनको उसमें से 5 में से उन्होंने काट के 3 नंबर दिए, अब वो बोलेंगे इसके 4 दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, एक बार करेक्शन करते हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, तो हो सकता है हमें भी ग्रेस मार्क्स मिल जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? हो सकता है हमारी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम जी ट्राइंग टू से इज। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है, आवाज मुझे 4 ही लोगों की आती है, बाकी तो ऐसे मूक बन के साइलेंट सुनते हैं बस। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो सकता है। अब हम समझेंगे, बहुत सुंदर बात है। कृष्ण भावना
का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत कैसे होती है? जब हम ऐसे लोगों के संग में आते हैं जिनको देख के मुख से हरे कृष्ण बोलने की आदत आती है। अभी जैसे आपको कोई व्यक्ति दिखेगा जिसके मस्तक पे तिलक है, गले में कंठी है, और वो आप उससे कृष्ण के विषय में जान पा रहे हैं, तो देखते ही एक हल्की सी स्माइल आती है ना। फिर हम उसको धीरे धीरे हम उसे समझना शुरू करते हैं। ये हो गई शुरुआत। दैट इज नॉट द एंड। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, यानी उनकी केवल संगति मात्र से हम धीरे धीरे अपने आप को कृष्ण के क्लोज महसूस करते हैं। समझ में आ रहा है? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। और आगे लेंगे। और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। कौन इस लाइन को डिस्क्राइब करेगा? ये जो लाइन आई, ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इससे पता चलेगा कि आप कितना सुनते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। विशाली बताएगी। प्रभु जी 1 मिनट मुझे फिर से पढ़ने दो, 1 मिनट। चलो तब तक कोई और ट्राई करो। विशाली तो पढ़ रही है एक बार। सबके पास चांस है, दोबारा लाइन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी है। आप कहेंगे ओ इट इज वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल था, हमारा इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? बोलिए कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। मतलब मैं जितना भगवत कृपा से समझ पाया हूँ कि जो मतलब कृष्ण कृष्ण भावनामृत का संग करता है उसी को मतलब कृष्ण मतलब समझ। 1 मिनट प्रभु जी, मैं देख लेता हूँ। उसी को कृष्ण वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है प्रभु जी। लाइन नहीं, बोलिए बोलिए विशाली, बोलिए, आप बोलिए। प्रभु जी की जब हमें ऐसे लोगों की एसोसिएशन प्राप्त होती है, मतलब एसोसिएशन डिवोटेस से ही बेसिकली हम भगवान के संसर्ग में आ सकते हैं। मैं जो आपको बात कह रहा हूं आप उस पर जा नहीं रहे। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। इस लाइन को डिस्क्राइब करना है आपको बस। आप जो बाकी कहेंगे वो सब समझ में रहा हूं, लेकिन ये लाइन, इससे मनुष्य प्रत्यक्ष। यस प्रभु जी, जब हमें डिवोटीज का एसोसिएशन मिलता है तो हम डायरेक्टली भगवान के संसर्ग में आते हैं। हाँ, बट कैसे आते हैं? प्रभु जी यही तो बता रही हूँ, एसोसिएशन से। हरे नहीं कृष्ण ना, आप प्रभु नहीं जी। समझ रहे। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। जब हम इस संसर्ग में आते हैं भक्तों के सहित, भक्ति से प्रभु जी, भक्ति करने से। नहीं। एनीबडी एल्स हु वांट टू ट्राई? मैं जब बोलूंगा ना आप सब बोलोगे कितना इजी था, बट आप वो पॉइंट पकड़ नहीं रहे। प्रभु जी भक्तों के संग से। सानिध्य तो शब्द आ गया ना बच्चे। ठीक है, मैं ही बताता हूं। भगवान और भगवान का नाम अलग है या एक ही है? ये प्रभु जी। एक ही है। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं और भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान से प्रत्यक्ष संसर्ग नहीं होता हमारा? कृष्णा जी एंड होता है। कृष्णाज नेम आर नॉन डिफरेंट। समझ में आ रही है ये बात? यस जी प्रभु। हाँ जी जी प्रभु आ रही है apparently। आ रही है या नहीं? नहीं आ रही है तो मैं दोबारा कहूं। जी मैं कह प्रभु रहा जी। था आती कि है। आप इस स्पेसिफिक लाइन पे ध्यान दीजिए। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। तो अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मरते समय
मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? अरे अगर जिह्वा पे भगवान का नाम होगा तो भगवान ही तो है। कृष्णा एंड कृष्णाज नेम आर नॉन डिफरेंट। ये हमने कितनी बार सुना है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। 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 प्रभु जी गुरु तो महाराज जी इससे का भजन भी है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हाँ अंत में निकला ये परिणाम। ये, और मैंने इसके ऊपर कई बार कथा भी सुनाई है, महाराज जी की है, मेरी तो क्या है, लेकिन आप समझे जो मैं कहना चाह रहा था। जी प्रभु जी। और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि जीव किस प्रकार कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। ये तो हम सबकी स्थिति है। प्रभु जी सक्षम ने ना कल तिलक लगाया था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसको एक हमारे महान अध्यापक भौतिक कार्यकलापों में लिप्त उनको बोलते हैं कि आजकल क्या हो गया, तू बड़ी भक्ति करने लग गया है। तो सक्षम ने भी आगे से ठोक के जवाब दे दिया, हर किसी के बस की बात नहीं होती सर। तो आपको क्या लगता है उसने सही किया? पता ये नहीं प्रभु गलत जी, है, उसने नॉट गुड रिप्लाई। उत्तर दिया। ये बहुत गलत है। अगर भक्ति करने से हमारे अंदर विनम्रता नहीं आ रही तो हम भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति करने से हमारे अंदर हम्बलनेस आनी चाहिए, दैन्यता का भाव आना चाहिए कि मैं किसी लायक नहीं हूं। आज तिलक लगाने मात्र से मुझे लोग रिकॉग्निशन में लेने लग गए, ये मुझ पर भगवान की कृपा है। ये अच्छा आंसर नहीं है। वो व्यक्ति जीवन में भक्ति नहीं करेगा। अगर हम किसी को ऐसा जवाब देंगे कि हर किसी के बस की बात नहीं है, वो बात सही है, मैं उसकी बात को गलत नहीं कह रहा हूं, बट दैट आंसर वाजंट राइट। We should मैं जब inspire. कृष्णा कॉन्शियस में, हाँ वी We शुड should इंस्पायर, जब inspire प्रभु जी। हाँ वी शुड इंस्पायर अदर्स। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं नया नया कृष्णा कॉन्शियस में आया ना, मैं शादियों में जाता था ना, मुझे बड़ा ऑड लगता था, आज भी ऑड लगता है, लेकिन अब मैंने वहां रहना सीख लिया, क्योंकि सारी दुनिया ऑड है। भक्ति में चल कितने लोग रहे हैं, आप कितनों से कट जाओगे, आपको हर दूसरा आदमी भौतिकतावादी मिलेगा। और क्या हम भौतिकतावादी नहीं हैं? हमने अपने आप को निकाल लिया सबसे? नहीं, उन्हीं के बीच में रहकर उनको ये इंस्पिरेशन देनी चाहिए कि इसी संसार के बीच में रहकर यही कर्म करते हुए भौतिक पढ़ाई साथ साथ बढ़ते हुए भगवत प्राप्ति की जा सकती है। बट कैसे? विद हम्बलनेस। हमारे तिलक लगाने के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर होती है, पता आपको? अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारी पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। जैसे मुझे याद है, हमारे गुरु भाई हैं, थोड़े से क्रोध स्वभाव के हैं, तो वो कई बार कहते हैं, मेरा गुस्सा मुझे कभी कभी ये सुनवाने पे मजबूर कर देता है कि इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं क्या, आप सोचिए। तो ये सही नहीं है। सक्षम, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ ये जरूर है, आप उनको कह सकते हैं, जी प्रभु जी बस मैं प्रयास कर रहा हूं भक्ति करने का। और आपकी, मैं कह रहा हूं, जो आपने जवाब गलत नहीं था कि हर आदमी तिलक नहीं लगा सकता, बट उसे कहना नहीं है। जैसे मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं, आपको समझाता हूं, आप बड़े ध्यान से समझिएगा, शायद आप उस बात को समझ पाए। अभी जैसे मान लीजिए मुझे कृष्णा प्रभु जी को डांटना है, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे, और मैं इनको बोलूं तुम तो जानवर हो जानवर, तो इनको बुरा लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? जी प्रभु जी लगेगा। नहीं। और अगर मैं इनको बोलूं, मेरी बात सुनिए, और अगर मैं इनको बोलूं कृष्णा तुम तो शेर हो, अब इनको बुरा लगेगा? नहीं प्रभु जी। लेकिन बोला तो मैंने अब भी जानवर ही ना। यस प्रभु। प्रभु जी। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये होता तरीका। प्रभुपाद ने सारे संसार को भक्ति दी थी। क्यों भक्ति दी? क्योंकि उन्होंने किसी का दोष नहीं देखा।
और हमारी स्थिति क्या है, 2 माला करने लग जाते हैं, हमें लगता है ये तो कहाँ निकृष्ट से जीव हैं, मैं कहाँ हूं। और जबकि मैं खुद को देखूं तो मैं तो इससे घटिया हूं, क्योंकि मैं तिलक लगाने के बाद भी मेरी मानसिकता बदली कहाँ। बड़ा घटिया हूं मैं। समझ रहे हैं आप? हमें ये भावना में होना चाहिए। हमारे अंदर एक भक्त का स्वभाव ही यही है, मैं आपको यही बात तो कह रहा था, एक भक्त का स्वभाव ही ऐसा होना चाहिए। आप पहला स्कंद 18वां अध्याय और 48वां श्लोक भागवतम का फर्स्ट कैंटो 18th चैप्टर एंड 48 नंबर श्लोक आप कभी पढ़ेंगे, उसमें भक्त की परिभाषा है कि भक्त कितने हम्बल होते हैं। अगर कोई भक्त को जान से भी मार देना, वो उससे भी बदला लेने का प्रयास नहीं करते। जीसस क्राइस्ट को वो ठोकी जा रही हैं, कीलें सूली पे टांगा जा रहा है और कीलें ठोकी जा रही हैं, और वो पता क्या कह रहे हैं, हे प्रभु इनको क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो भगवान से उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कोड़े पड़ रहे हैं, और वो पता क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, हे प्रभु इनको क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये है भक्त। इसलिए जब कोई मुझे भक्त कहता है ना, मेरी आंखें नीची हो जाती हैं, लज्जा आने लग जाती है, क्योंकि दूर दूर तक ऐसी विनम्रता नहीं है मेरे अंदर। यहां तो कोई एक सुनाए, मैं तो उसको 10 सुनाऊंगा। अरे कौन सा तीर मार लोगे, बताओ ना, कौन सा तीर मार लोगे। आपको कोई एक थप्पड़ या एक सुना दे, आपने बदले में 2 सुना दी, कोई ताकत नहीं लगती। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दी और आपने यूं कह दिया हृदय से, हे प्रभु इसे क्षमा कर दो, बहुत करेज चाहिए, पता है, बहुत करेज। मैं जिंदगी में किसी से माफी नहीं मांगता था, मरते मर जाए कोई। और आज मैं छोटी छोटी बात पे, बहुत छोटा छोटा तो मैं क्या कहूं, मतलब किसी से भी मैं सॉरी कहने में हिचकिचाता ही नहीं, किसी से भी। कोई भी बुलवा लो और मैं उसको कहूंगा कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। कितना आसान है। अगर मान लीजिए आप में आपके आपके किसी के भी चरणों में मेरे से अपराध हो जाए, ठीक है, कितना आसान है। अगर मैंने आपको कहा आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आपने मुझे हृदय से क्षमा कर दिया, मेरा कर्म कट जाएगा भाई। कटेगा या नहीं कटेगा? जी प्रभु जी। कट जाएंगे। जी प्रभु जी। कट जाएगा प्रभु जी। इसीलिए क्षमा मांगना सीखिए, क्षमा करना सीखिए, हृदय से किसी के प्रति दोष भाव मत रखिए। मैं कभी कभी किसी पे बहुत गुस्सा होता हूं ना, तो थोड़ी देर बाद मन में भगवान से कहता हूं, हे अब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं हृदय से अपने अंदर ही ग्लानि फील करता हूं और कहता हूं कि अगर मान लिया कल सुबह मेरा शरीर छूट गया या उस व्यक्ति का शरीर छूट गया, तो सारी उम्र एक रिग्रेट रहेगा कि कोई मेरे कारण कष्ट में रहा। सोच के देखिए, विचार कीजिए इन बातों पे। मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं, भक्ति को टेक्निकल मत बनाइए, मैकेनिकल मत बनाइए। अपने जीवन में रोज चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्या मेरे अंदर कोई बदलाव आ रहा है, क्या मैं कुछ अपने आप को बदल पा रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? यस जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम का कारण है कृष्ण की विस्मृति। अगर इस समय सक्षम को पता हो कि भगवान मुझे देख रहे हैं, वो किसी को गाली देगा? नो मैं नहीं देता। नहीं प्रभु जी। किसी को अपशब्द कहेगा? नहीं प्रभु। किसी से ऊंचा बोलेगा? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। क्या कोई चीटिंग कर पाएगा? नो नहीं प्रभु प्रभु जी। सक्षम छोड़िए, हम में से सबको। अभी मान लीजिए मेरे सामने स्वयं ठाकुर जी बैठे हुए हैं, क्या मैं कुछ भी चीट कर पाऊंगा? नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं प्रभु जी। प्रभु। तो अब दूसरी तरीके से सोचिए, क्या हमारे सामने ठाकुर जी नहीं है? है। है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। फिर हम चीट क्यों करते हैं?
इसका मतलब जड़ हम बुद्धि। भगवान को भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं ना भगवान को, कि भगवान हमारे हर कर्मों के साक्षी हैं। यस प्रभु जी प्रभु जी। है या नहीं है? यस है प्रभु जी। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ठीक है? इस श्लोक को अगर हम कल पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेंगे। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है पहले सुनाई हो, क्योंकि मेरे को याद नहीं होता। कई बार काफी कथाएं कई बार हो जाती हैं। अभी मान लीजिए जैसे डोरबेल बजी, और डोरबेल बजी, और जैसे ही डोरबेल बजी तो सामने भगवान आ गए। बट वो मोर मुकुट बंसी धारण नहीं किए हुए थे, नॉर्मल कपड़ों में थे, ठीक है? अभी जब नॉर्मल कपड़ों में थे तो मैंने पूछा कौन? वो बोले मैं भगवान। बोले वही तो हूँ जिसको सुबह से शाम तक हरे कृष्णा करते रहते हो। और अब मैं आ गया तो बट क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाते, तो अब हम क्या कह रहे हैं? क्या तुम भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो भाई? जाओ ना, बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रही है। ठीक है, हम यही समझेंगे। अभी अचानक क्या होता है कि वो गायब हो जाते हैं, और जब हम अंदर पलटते हैं तो पीछे देखते हैं तो भगवान वहां पर बैठे हुए हैं। तो अब जब वो गायब होते हैं, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, तो हमें समझ में आता है ओ, ये तो सच में भगवान है। अब हम थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, अब पता है भगवान है, तो मैं क्या कहूंगा? चिल्ला के तो नहीं बोलूंगा गोपी आज खाने में क्या बनाया है? ठीक है, क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि भगवान बैठे हैं। यस प्रभु जी ठीक है, फिर जब हम रूटीन में बच्चे कहते हैं मम्मा मेरा तौलिया कहाँ है, मेरा वॉलेट कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, हर वक्त ऐसी बातें होती है ना। अच्छा, फिर खाने के लिए मान लीजिए बच्चे खाने में बैठे हुए हैं, तो अभी मान लीजिए आज लौकी की सब्जी बनी थी, तो रोज रोज लौकी, मैं तो थक गया हूं। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। क्यों? भगवान बैठे हैं क्योंकि भगवान बैठे हैं। क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर भगवान डाइनिंग टेबल पर आ गए, खाना लग गया। अब खाना जब लग गया तो हम क्या करेंगे? लो आप भी पालो ना। ऑब्वियस सी बात है ना, है या नहीं है? जी यस प्रभु। प्रभु जी जी प्रभु जी। हमने ऑफर कर दिया। अच्छा, भगवान ने पा लिया। फिर हमने क्या किया? चलो जी, तैयार वैयार हो गए, बिल्कुल साइलेंटली कहानी हो गई। जाके गाड़ी में बैठे, तो अभी गाड़ी ऑन की, पिछली सीट पे भगवान बैठे हैं। भगवान तो कहीं भी पहुंच सकते हैं ना। तो आज गाड़ी में भी गाने नहीं चल रहे, भजन। भजन चल रहे हैं। ठीक है, हम ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले पियून को फाइल देखते ही बहुत सारी फाइलें पड़ी हो। अरे क्या, घर से मैं थका हारा आया था बीवी की किटकिट से, यहाँ आके भी वही, जा फटाफट चाय लेके आ, उसको दो चार झाड़ा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान साथ में खड़े थे। फिर जैसे ही हम कैबिन में पहुंचे, हमसे पहले भगवान सामने सोफे पे बैठे हुए हैं। बहुत शांति से काम किया, कोई गाली नहीं, कोई किटकिट नहीं। रात को घर पहुंचे, गाड़ी में फिर भगवान थे। और जब शाम को प्रसाद पाने लगे, फिर जो बना था बड़े प्रेम से उसे पा लिया, भगवान को ऑफर किया, सो गए। अचानक नींद खुली, अलार्म बजा, और लगा मैं तो सपना देख रहा था। अब आप एक बात बताइए, हम इनमें से जो भी कृत्य करते हैं, क्या भगवान हमारे साथ नहीं थे? हे प्रभु। हाँ प्रभु जी। है प्रभु जी। हैं? हैं या नहीं है? हे प्रभु। हाँ प्रभु जी। और हम ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। यस प्रभु जी अब समझ में आया, जब कहा जाता है कि भगवान को भूलिए मत, याद रखिए। हम तो सारा दिन याद रखते हैं। अरे कहाँ याद रखते हैं भाई? अगर भगवान को, मैं लिटरली कह रहा हूं, अगर मैं भगवान को हर वक्त याद करूंगा, मुझसे एक पाप नहीं हो सकता। महाराज जी बहुत सरल शब्दों में ये बात कहते हैं, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर अभी मुझे पता हो मेरी मृत्यु आने वाली है, मैं आप में से किसी से, संसार में मैं किसी से भी क्या लड़ूंगा? नहीं। नहीं। नहीं प्रभु जी। मैं यही सोचूंगा ना, भाई थोड़ी देर में तो मरने ही वाला हूं,
मुस्कुरा लो, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा भगवान का नाम ही ले लो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, ये साथ जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी प्रभु जी। इसलिए हमारी हर बीमारी का कारण है भगवान की विस्मृति। और उनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है टू चैंट द होली नेम। सभी मिलकर बड़े प्रेम से बोलिए, एक एक शब्द को सुनते हुए, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हे हरे राम राम, हे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं ना, संसार में कोई भी नहीं कर सकता। कितनी भी गलतियां कर लो, अगले दिन फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। कभी कभी मैं मंदिर में जाके भगवान के समक्ष खड़ा होता हूं ना, ऐसे लज्जा आती है, ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैं मुंह उठा के फिर आ गया हूं भगवान के समक्ष। मुझे शर्म भी नहीं आ रही, मैं फिर मुंह उठा के चला जाता हूं भगवान के समक्ष। इतनी गलतियां करता हूं। आप सोचिए, आपने किसी का बहुत बार कुछ गलत किया हो, उसके समक्ष जाने में लज्जा आनी चाहिए ना। यस। जी लेकिन प्रभु हमें जी। नहीं आती ना, प्रभु जी। लेकिन हमें जी नहीं प्रभु जी आती ना। नहीं। नहीं जी यार। प्रभु निर्लज हो चुके हैं हम, निर्लज। और उसके बाद भगवान स्वीकार कर रहे हैं। विचार कीजिए। टू बी कंटिन्यूड, थोड़ा सस्पेंस में छोड़ता हूं आज रात को, इसका मनन कीजिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। जय श्री जय सदगुरुदेव महाराज की जय। जय जय आज मुझे जय बड़ा आनंद आया, तो आज के आनंद की जय। जय जय। जय जय। तो प्रभु जी की जय जय। 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 जय हरि बोल, हरि बोल। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बीच में जो पूछना चाह रहे थे। और मैं बार बार आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाइए, बढ़ाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बस ये जन्म अब आखिरी जन्म हो जाए, जो भी गलतियां हमसे हो रही हैं वो ना हो। ठीक है, जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं वो ना हो। आहो। येन केन प्रकारेण अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाइए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस मन का कृष्ण के चरणों में लगना, आसान नहीं है। ये जितना कहना सरल है ना, उतना ही करना मुश्किल है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इतनी दुरंत भगवान की माया है, सब कुछ जानते हुए जीव फंस जाता है। इसलिए सभी प्रयास कीजिए। बोलिए सक्षम जी, हरे कृष्णा। क्या प्रश्न हरे है आपका? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, मगर वो जो भी आपने बताया कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रभु जी बड़ा गिल्टी फील हो रहा है अब। अभी मैं आपको उसी पे आने वाला था। कल आपको जाकर, अगर आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो ना, तो जाकर उन्हीं टीचर से क्षमा मांगिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, कल जो मैंने आपको उत्तर दिया वो सही नहीं था। और मैं आपको लिख के देता हूं, आपको बहुत लाइट फील होगा। प्रभु जी नींद तक नहीं आ रही, मन तो कर रहा है अभी जाके पैर पकड़ लूं उनके। फोन करके माफी मांग लो, बहुत अच्छी नींद आएगी। अभी टाइम भी बड़ा ज्यादा हो गया ना, सो जाते हैं कोई जल्दी। बात और नहीं, मैं अगर हो मैसेज कर सकता है। नहीं, अगर रात को उनका या आपका किसी का शरीर छूट गया तो रिग्रेट होगा ना। मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, मैसेज कर दीजिए और कल उनसे माफी मांग लीजिएगा कि कल जो मैंने कहा वो मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और जी मैं प्रभु आपको जी। सीरियसली कह रहा हूं, वो सही में आपके सिर के ऊपर हाथ रख के कहेंगे कोई बात नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं भी कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्षमा करना और क्षमा मांगना सीखिए। सबसे अच्छा काम है किसी को हृदय से क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना। मेरे को आज मेरे पास्ट की कुछ गलतियां हैं। मेरी एक चाची जी थी, उनका शरीर छूट गया। भले ही वो शरीर से संबंधित रिश्ता है, लेकिन मैं मरते समय भी उनको देखने नहीं गया। आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरी जिद में चला गया होता तो क्या होता। उनको ब्रेन 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 ट्यूमर हुआ था ना, ब्रेन ट्यूमर हुआ था। लेकिन बस
और बहुत अच्छा मेरा उनसे रिलेशनशिप था, लेकिन लास्ट लास्ट के कुछ महीने, कुछ साल, कुछ महीने हमारी आपस में बातचीत बंद हो गई किसी बातचीत को लेकर। और मरने से एक दो दिन पहले भी उन्होंने कहा हर्ष नहीं आया, लेकिन मैं नहीं गया मेरी जिद में। आज मुझे लगता है मुझे चला जाना चाहिए था। पता नहीं ना कब किसका आखिरी श्वास हो। और मैं आप सबसे भी यही बात कहता हूं, अगर मैं कई बार किसी को डांट बैठता हूं तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता किसी को डांटने का। केवल और केवल इतना होता है कि आप भक्ति मार्ग में आगे चलिए, क्योंकि आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो विशेषकर छोटे बच्चे हैं ना, जैसे सक्षम है, विशाली है, कृष्णा है, या राहुल है, या मीनाक्षी है। छोटी अवस्था में भक्ति मिलना ये बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है। इजीली मिल गई है ना, इसलिए उसकी हमें कदर नहीं होती। कदर कीजिए। आज मीनाक्षी कितनी, 10 माला हुई या 12? प्रभु 10। 10 ना, मुझे पता है। मैं बोला था ना, तू 10 माला करती है तो ही मेरे सामने आती है, नहीं तो आती ही नहीं। प्रभु जी हमारे स्कूल में एक और टीचर है, उन्होंने भी मेरे को कहा था एक बार, मैं तिलक करके गया था स्कूल और मेरे को बोल रहे थे कि ना आप इस कौन से वो कनेक्टेड हो। मैंने कहा क्या बोलते हैं उसको, वैसे तो मैं कम जाता हूँ लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। देखिए, बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे हमें। मैंने बोला ना, हमारे आचरण से ऐसा करना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि ये कहाँ जाते हैं, किससे टीचिंग ले रहे हैं। हमें भी वहां टीच करना है, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें भी उसमें कनेक्ट होना है, क्योंकि इससे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धुला हुआ हूं। मेरे अंदर खुद इतने दोष हैं, गिनने शुरू करूंगा, लिखने लगूंगा तो 15-20 बड़ी बड़े लेजर भरे जाएंगे, इतने दोष हैं। लेकिन एटलीस्ट मंथन चालू है। महाराज जैसे कहते हैं ना, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। चुटकी में से कुछ नहीं होगा। इस जन्म का थोड़ी, अनंत जन्मों का मैल है भाई, अनंत कल्पों का मैल है। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी का मन मत दुखाइए। अच्छा, दुख गया, मान लिया दुख गया, क्षमा मांग लीजिए। कई बार हो जाता है, अनइंटेंशनली हो जाता है। हो सकता है कोई कुछ हमें समझाना चाह रहा है, हम वो नहीं समझ पा रहे। बहुत बार जैसे एक बात होती है ना, कि अभी मान लीजिए कि एक बच्चे के बैग में 3 सेब थे। टीचर कहता है कि अगर मैंने आपको 3 सेब दिए तो आपके सेब कितने हो गए? वो कहता है 6। अब टीचर कह रहा है मैंने आपको 3 सेब दिए, एक आपके पास पहले था, तो कितने हो गए? वो कहता है 4। नहीं, होने चाहिए 4, लेकिन वो कहता है 6। 3 बार टीचर कहता है। फिर टीचर कहता है कि आरव, आपके पास एक सेब पहले था, एक सेब पहले था, मैंने आपको 3 सेब दिए, कितने हो गए? वो कहता है 6। फिर वो कहता है आरव, मैं आपके पास एक संतरा था, 3 संतरे मैंने दिए, तो कितने हो गए? वो कहता है 4। वो कहता है चलो ठीक बोला। वो दोबारा फिर सेब पे आता है, तो वो कहता है तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं पड़ रही? बच्चा कहता है क्योंकि 2 सेब ऑलरेडी मेरे बैग में हैं। तो बच्चा भी गलत नहीं था ना, दोनों ही सही हैं, बट क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुई। आप समझ रहे हैं? तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों ही सही होते हैं, हम नहीं समझा पाते, और हम उस हीट ऑफ द मोमेंट में किसी को हर्ट कर दें, और देन वी रियलाइज कि हमने किसी को हर्ट किया, तो क्षमा मांग लीजिए। डजंट मेक मच डिफरेंस। अगर वो भी होगा सामने वाला समझदार, तो वो आपको क्षमा कर देगा। और अगर वो नहीं भी करेगा, तो आपका गिल्ट तो खत्म हो जाएगा कि हाँ, मैंने मेरा प्रयास कर दिया। ठीक है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। Anybody else who have some questions, please ask. कल विशाली का फोन यूजेज ज्यादा था। प्रभु जी नहीं नहीं, पता क्या हुआ था, वो कल मैंने ना साधना रिपोर्ट डाली नहीं है। मैं 7 या 8 बजे मेरी आंख लगी और मम्मा ने मेरे को जगाया ही नहीं। अच्छा, परसों परसों का ज्यादा था प्रभु जी। परसों का? हाँ, मैं भी परसों का। हाँ, तो मैंने कल परसों की आपकी साधना रिपोर्ट कल देखी होगी।
जिसमें प्रभु आपने जी लिखा कुछ हुआ ना था सेवा फोन की वजह यूसेज से, मोड। डिजिटल सेवा की वजह से प्रभु जी, कुछ सेवा ओके की। ओके, आप एनवाईएस में ज्वाइन हुए हो क्या, एनवाईएस मीडिया में? नहीं नहीं प्रभु जी, कुछ और है, बाद में बताऊंगी पर्सनली। चलो ठीक है, ठीक है ठीक। बच्चे। और किसी का कोई प्रश्न है? शालिनी माता जी, हेल्थ अच्छी है अब आपकी? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए प्रभु जी, जो अभी उस पे मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। ये एक्सपीरियंसेस मुझे अभी हुए हैं 3-4 मंथ्स में ही, जो ये सॉरी वर्ड पे और ये मिस्टेक्स पे। मतलब सॉरी वर्ड इज वेरी पावरफुल। बहुत। बट हम उसको ना हथियार ना बना लें कि कुछ भी गलत कह के सॉरी मांग लो, ठीक है? ये प्रभु भी। जी। हाँ, नहीं सही में कुछ लोग ये भी करते हैं, वो गलत है। मतलब इंटेंशंस हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमसे कोई अनजाने में फॉल्ट हो गया, अभी जैसे बच्चे ने कह दिया तो उसको रियलाइज हो रहा है तो सॉरी, लेकिन पता लगे कि आने जाने वाले को एक थप्पड़ मारी सॉरी, वो सही नहीं। वो तो गलत वर्ड है, वो तो हाँ गलत बिहेवियर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं विराम दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की की जय। जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। परमाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जय। वैष्णव ठाकुर सदगुरुदेव महाराज की जय। की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरि सुत प्रभु प्रभु जी की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरि बोल, प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत हरे सभी कृष्ण को। प्रभु जी।